नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आरा से, जहां पर मंडल कारा में छापेमारी की खबर सामने आई है और इस कार्रवाई से जेल में हड़कंप मच गया है। तो मंडल कारा में छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मंटू सोनार हत्याकांड के बाद छापेमारी की यह कार्रवाई की गई है। मंडल कारा से हत्या के तार जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। कार्रवाई से जेल में इस वक्त हड़कंप मच गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आरा से, जहां पर मंडल कारा में छापेमारी की कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मंटू सोनार हत्याकांड के बाद ये कार्रवाई की गई है। मंडल कारा से हत्या के तार जुड़े हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और इसी के मद्देनजर छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आरा से, जहां पर मंडल कारा में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है। मंटू सोनार हत्याकांड के बाद छापेमारी की गई है। मंडल कारा से हत्या के तार जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार बोलेरो ने 15 लोगों को यहां पर कुचल दिया, जिसमें से 9 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो एक तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो ने यहां पर 15 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 9 लोगों को अधिक चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सभी जख्मी भूइया बाबा की पूजा को लेकर 50 से अधिक की संख्या में ब्रह्मस्थान की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान कन्हैया चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल गई। आदमी सब कोई पूजा के लिए जा रहे थे और उधर से बोलेरो बहुत स्पीड में आया और सब कोई के देकर चढ़ा दिया। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 15 आदमी जख्मी हुए हैं, 20 आदमी के लगा है चोट। ये कहाँ पे घटना घटी है? जितवारपुर कन्हैया चौक। भूइया बाबा का पूजा में सभी लोग सम्मिलित होने के लिए कन्हैया चौक पर आए थे। उसी में जो है बोलेरो से जिसमें 9 आदमी जख्मी हो गए। समस्तीपुर के जितवारपुर कन्हैया चौक पे यहाँ पे देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 15 से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 9 लोगों को काफ़ी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उस घटना की तस्दीक सड़क पर ये गिरे गाड़ी के शीशे कर रहे हैं कि हादसा कितना भयावह होगा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त लोग भूइया बाबा की पूजा के लिए को लेकर निमंत्रण देने के लिए ब्रह्म स्थान जा रहे थे। जो रस्म होता है उसकी अदायगी के लिए यहाँ से महिलाओं की काफ़ी भीड़ उसमें थी और वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या घटना हुई थी। ड्राइवर पिए हुआ था, बहुत रफ्तार में था और ब्रह्म बाबा का पूजा था, जा रहा था ब्रह्म काली पूजने के लिए। उसी समय में सबको चाप दिया। अच्छा, एक्सीडेंट किया पूरा। तो कितने की संख्या में लगभग कितना था? 5-6 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश महतो। क्या घटना हुई थी? कैसे? ब्रह्म काली जा रहा था पहुँचने के लिए और उधर से बोलेरो आ रहा था एकदम स्पीड में, रोसड़ा की तरफ। रोसा की तरफ से, और बोलेरो ऐसे कट के ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एगो बम्पर में फंस गया, उसको पूरा घायल हो गया। 10-8 आदमी का घायल हुआ है, इसी में हुआ है। तो स्थिति उस वक्त की काफ़ी भयावह थी। और जब घटना हुई इस जगह पर तो रोसड़ा की तरफ से बोलेरो काफ़ी तेज़ गति से आ रही थी और लोगों का आरोप है कि जो उसका चालक था वो काफ़ी नशे में था और उसी के वजह से वह अपने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और इतने बड़े हादसा यहाँ पे हो गए। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर ली है और बोलेरो को भी जब्त कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते चले, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ये घटना, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिसमें से घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई है। सरैया गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ये हादसा होता है। तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार को कुचल देती है, लेकिन इस हादसे के बाद ट्रक में आग लग जाती है। 2 युवकों की यहां पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सरैया गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और बड़ी जानकारी किशनगंज से आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों का हंगामा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला है। गार्ड की हत्या के बाद यह हंगामा देखने को मिला है। रोड रोलर से दबकर गार्ड की यहां पर मौत हो गई है। परिजन इस वक्त हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मृतक हैं उनकी यहां पर मौत हो गई है। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां पर रोड रोलर से दबकर गार्ड की मौत हो गई। और इस घटना के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगजनी यहां पर आदिवासी समुदाय की ओर से की गई है। परिजन इस वक्त हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रात्रि में कोटलीकोट थाना के आसपास में जहाँ जीआर कंपनी 4 लेन का काम कर रही है, उसके रोलर से एक मनोज किस्कू नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, धक्का लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित थे। मॉर्निंग में आए, विधि व्यवस्था की स्थिति थी यहाँ पे। दोनों पक्षों को बिठा के समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया है। और देखिए, एमपी के कटनी लूटकांड का बिहार कनेक्शन इस वक्त सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरे लूटकांड का जो मास्टरमाइंड है वो बिहार का है। और इस वक्त एमपी पुलिस की मौजूदगी बिहार में है और लगातार लुटेरों की तलाश में एमपी पुलिस जो है वो जुटी हुई है। 15 किलो सोना और 2 लाख कैश की यहां पर लूट की घटना सामने आई है। लूट गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। सुबोध सिंह बिहार के जेल में इस वक्त बंद है और कहा जा रहा है कि सुबोध सिंह ही इस पूरे लूट गिरोह का मास्टरमाइंड है। कटनी एसपी ने ये खुद ये दावा किया है। बिहार में लुटेरों की तलाश इस वक्त एमपी पुलिस की ओर से की जा रही है। तो एमपी के कटनी लूटकांड का बिहार कनेक्शन इस वक्त सामने आ चुका है। मड़प्पन फाइनेंस कंपनी में लूट हुई थी। 15 किलो सोना और 2 लाख कैश की लूट, जिसमें लूट गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार का सुबोध सिंह बताया जा रहा है, जो कि इस पूरे लूट जो सिंडिकेट था उसका एक सरगना बताया जा रहा है। मड़प्पम गोल्ड में लगभग 10:30 बजे में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 6 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ पर रखा हुआ सोना और कैश लेकर ये भागे। तत्काल पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी की गई, घेराबंदी करने पर पुलिस के द्वारा 2 मुलजिमों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके 4 जो और सदस्य हैं उनके नाम भी पुलिस के द्वारा आज ओपन कर दिए गए हैं। और ये बिहार ज़िले के सभी रहने वाले हैं। बिहार ज़िले को भी पूरी स्थितियों से अवगत करा दिया गया है। आगे इसमें जांच जारी है। और आपको बिहार के मौसम का हाल बताते हैं। दरअसल बिहार में मौसम में थोड़ी सी गर्माहट देखने को मिल रही है। इस वक्त जो तापमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो थोड़ा सा सही महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पटना की अगर हम बात करें तो पटना के तापमान में 14 डिग्री सेल्सियस पटना का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। और इसी तरह दरभंगा, मोतिहारी और बगहा के तापमान में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। मौसम के मिजाज में गर्माहट महसूस की जा रही है। पटना राजधानी की बात करें तो पटना राजधानी का तापमान जो है वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। गया जो है वो बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है। यहाँ का तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। औरंगाबाद का बात करें तो औरंगाबाद की तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। पूर्णिया यहाँ की भी तापमान 15 डिग्री है। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज का तापमान जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा का जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस, यानी राजधानी पटना का जो तापमान है वही तापमान दरभंगा में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मोतिहारी में भी 14 डिग्री सेल्सियस है। बगहा में भी बात करें तो बगहा भी जो है
पिछले 2 दिनों में सबसे ठंडा जिला था, लेकिन अभी यहाँ का तापमान जो है उसमें भी गर्माहट महसूस की जा रही है। राजधानी पटना की जो तापमान है वही तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो बगहा में रिकॉर्ड की जा रही है। छपरा की बात करें तो छपरा में भी तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के जो जानकार है उनका कहना है कि अभी चूंकि हवा जो है उसकी रफ्तार कमी है और इस कारण से मौसम जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर में 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो पटना के टेम्परेचर पहुंच गया है। लेकिन अगले 48 घंटे की बात करें तो अगला 48 घंटा जो है उसमें हवा की रफ्तार तेज होगी। 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा फिर से चलने लगेगी। बिहार के जो ज़िले हैं, पटना की बात करें, किशनगंज, दूसरे जिलों की बात करें तो सभी जगहों पे लगभग 17 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और इस कारण से ठंड जो है वो एक बार फिर से लोग महसूस करेंगे। मौसम का मिजाज जो है वो फिर से नीचे की ओर जाएगा। 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो लुढ़केगा और इस कारण से लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं मौसम विभाग के जानकार कि आप थोड़ी भी लापरवाही न बरते। भले ही मौसम अभी गर्माहट आप महसूस कर रहे हैं, मौसम के मिजाज में थोड़ा चढ़ावा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी जो है अगले 28 घंटे 24 घंटे के बाद जो है फिर से नीचे आएगी, लुढ़केगी और इस कारण से आप अगर लापरवाह होते हैं, गर्म कपड़े या शुष्क पानी पीने में अगर आप कोताही बरतते हैं तो इसका खमियाजा आपको 48 घंटे के अंदर ही भुगतना पड़ सकता है। चूँकि 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो एक बार फिर से नीचे आएगा। तो लगातार जो है वो मौसम विभाग के जानकार या चिकित्सक जो है वो आप तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि आप ठंड से बचाव के तमाम उपाय जो है उसका इस्तेमाल करते रहें, उस पर ध्यान देते रहें ताकि आप और आपके आसपास के लोग जो है वो ठंड के चपेट में ना आए, बीमार ना हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर गंगा जल की सौगात आज गया और बोधगया के लोगों को मिलने जा रही है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहां पर पहुंचकर इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं वो बता रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना आज गया में साकार होने वाली है। जल संसाधन विभाग और विभागीय मंत्री की कोशिश आज गया में रंग ला रही है। आज गया में हर घर गंगा जल मिलने वाला है। उद्घाटन मुख्यमंत्री इसका करेंगे। कल राजगीर में उद्घाटन के बाद आज गया में जो तैयारी है वो अंतिम चरण में की जा रही है। ये वही जगह है जहां मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और सबसे पहले उस तालाब की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसका नाम यहाँ पे जल शोधन ताल रखा गया है। एक बड़ा सा तालाब बनाया गया है जहां पर बाढ़ के पानी को स्टोर किया गया है और यहीं से जो गया का हर एक घर है वहां शुद्ध गंगा जल जाएगा। सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए पानी जाएगा। हालांकि जो गया है, बोध गया है, ये तमाम ऐसे जगह हैं जो पर्यटक के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अधिक पर्यटक आते हैं और ऐसे में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या हुआ करती थी। अब इस परियोजना के तहत वो समस्या खत्म हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे और यहीं से जैसे ही ग्रीन बटन जलाएंगे इस योजना का शुभारंभ होगा और जो जल झरना सामने आप देख रहे हैं वो चलने लगेगा और जल झरना चलते ही हर घर में शुद्ध गंगा जल मिलने लगेगा। यानी अब घर घर गंगे के जो बोल हैं वो गया में, बोध गया में आज से सुनाई देंगे। कल राजगीर में उद्घाटन हुआ और आज गया की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कैसी तैयारी की गई है। बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 4000 करोड़ की ये परियोजना आज धरातल पर उतर रही है और इस परियोजना के तहत 15 लाख ऐसे घर होंगे जहां शुद्ध गंगा जल जाएगा, पीने योग्य पानी जाएगा। और सिर्फ गंगा जल पी नहीं सकते हैं आप, उस गंगा जल से अपने घर के सारे काम कर सकते हैं। ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला 2 साल कोविड के कारण कई ऐसे जो परियोजना थे वो रुक गई थी, लेकिन ये 3 वर्ष से भी कम समय में ये पूरी हुई है और राजगीर के बाद आज गया और बोध गया में घर घर गंगा जल जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गया। और देखिए हर घर गंगा जल की बड़ी सौगात
गया और बोध गया के लोगों को मिलने जा रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी गया में, जहां पर वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना की जो आधारशिला है वो रखेंगे। आपको ये भी बताते चले कि यहां पर मुख्यमंत्री उद्घाटन से पहले वृक्षारोपण भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर वृक्षारोपण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा और उसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं, पूरी कर ली गई हैं। कैसी है उद्घाटन से पहले वहां पर तैयारियां, इसके बारे में हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा बता रही हैं। देखिए। मोक्ष की नगरी गया में मां गंगा आज पधारेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना, जल संसाधन विभाग की कोशिश और विभागीय मंत्री की मेहनत आज रंग लाई है और आज गया की पावन धरती पर मां गंगा पधारेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी स्थल से उद्घाटन करेंगे और जो उद्घाटन की तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरे इस जगह को जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है वहाँ फूलों से सजाया गया है। यहीं से बटन दबाकर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री उद्घाटन से पहले यहाँ पे पौधारोपण भी करेंगे। उसके लिए यहाँ सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जैसे ही उद्घाटन होगा, यहाँ पे बटन दबाकर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन से पहले यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। 3 वृक्ष यहाँ पे जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, यहाँ पे रखे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और विभागीय मंत्री संजय कुमार झा तीनों यहाँ पौधे लगाएंगे और यहीं से उद्घाटन के बाद हर घर गंगा जल जाएगा। गया जो पहाड़ी इलाका है और बोध गया जहां पे सबसे अधिक पर्यटक पहुंचते हैं, इन जगहों पर पानी की समस्या गर्मी के दिनों में हुआ करती थी। जो जल है वो उसका जो स्तर है वो काफी नीचे चला जाता था, लेकिन अब जल की समस्या नहीं होगी। मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, जल की समस्या यहाँ नहीं होगी। और जो बाढ़ का पानी है जो विनाशकारी है, उसी बाढ़ को पानी को यहाँ पीने योग्य बनाकर घर घर पहुंचाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ घर में जाकर वो पानी पिएंगे और उद्घाटन के बाद पानी पीने के बाद महाबोधि मंदिर में जाकर पूजा आराधना भी करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गया। तो देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान राजगीर में एयरपोर्ट बनाने की मांग की। अब इस मांग को लेकर बिहार की सियासत चरम पर है और तमाम दलों की अपनी अपनी राय है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, एयरपोर्ट बिहार की जनता की जरूरत है, बिहारी आवाम की जरूरत है। पता नहीं केंद्र में बैठी सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है। केंद्र को लग रहा है कि ये कांग्रेस की जरूरत है, जदयू की जरूरत है, ये राजद की जरूरत है। कांग्रेस, जदयू, राजद के अंध विरोध के चक्कर में केंद्र सरकार बिहार विरोधी हो गई है, अवाम विरोधी हो गई है। ये दुखदाई है। केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा है कि उनकी और बिहार वासियों की यह इच्छा है कि राजगीर में एयरपोर्ट बने। राजगीर जिस तरह के पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, वहां देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। सिर्फ राजगीर में ही क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं? आपने 35 साल आप और लालू जी मिल करके बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 17 साल और आप और 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव जी। अभी 3-4 महीने हुए नहीं कि आपके सुर इतने बदल गए मुख्यमंत्री जी। पहले कहाँ थे आप? केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी तो आप उसी सरकार के हिस्सा थे। अब राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, बिहार के और शहरों में बने। हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में बिहार सरकार लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो बौद्ध सर्किट को जोड़ने वाला राजगीर है, जो जैन सर्किट को जोड़ने वाला राजगीर है, जो अन्य धर्मों के लोगों को जोड़ने का एक कड़ी है। और वहीं देखिए, बेगूसराय से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी ने पति पत्नी को जिंदा जला दिया है, जिसमें से पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं पति की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने आनन फानन में पत्नी झालो देवी को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, सनसनी फैल गई है। परिजनों में इस वक्त कोहराम मच गया है। घटना चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही वार्ड नंबर 8 की है। दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही वार्ड नंबर 8 के रहने वाले संजय यादव और उनकी पत्नी झालो देवी देर शाम अपनी जनरल स्टोर दुकान पर बैठे थे और इसी दौरान गांव के ही दबंग व्यक्ति रमेश यादव अपने अन्य सहयोगी के साथ दुकान पर पहुंचे और पेट्रोल छिड़ककर दुकान में आग लगा दी।
इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। 6 धुर जमीन के कारण रमेश यादव की ओर से कुछ साल पहले संजय यादव के ऊपर कुदाल से हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी और पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे क्रिटिकल है सर। क्या हुआ क्या था इनको? बंस यहाँ पर हमारा जो कंप्लेंट नहीं था वो बोले थे जला हुआ लेके आए थे सर। कब एडमिट हुआ था यहाँ पे? सर एक्चुअली मेरी ड्यूटी 8 o'clock का था, लेकिन पेशेंट से 6:30 पे आया था, एज न्यूज मिला था मेरे को सर। इनकी वाइफ का क्या पोजीशन है? इनकी वाइफ सर अभी नहीं रही है सर। और देश और दुनिया का लोकप्रिय खेल रग्बी पर अब भारत का भी दबदबा धीरे धीरे दिखने लगा है। लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो रग्बी खेल रहे हैं वो लगातार भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता में गौरव का जलवा देखा गया है और पटना के बाढ़ अनुमंडल के खिलाड़ी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कोलकाता में खेले गए साउथ एशिया रग्बी चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 86-0 से शिकस्त दी, यानी कि मात दी। फाइनल मुकाबले में बिहार के गौरव ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए 20 अंक अर्जित किए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। गौरव की इस उपलब्धि पर अंडर 19 के खिलाड़ी बधाई देने पहुंचे हैं। बाढ़ में रग्बी खिलाड़ियों से बात की हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार ने। बिहार में शायद ही रग्बी को कोई जानता हो, लेकिन बाढ़ की धरती पर रग्बी के कई खिलाड़ी हैं जो देश के लिए खेल रहे हैं। उनमें एक खिलाड़ी है गौरव, जो अभी एशिया चैंपियनशिप जीतकर बाढ़ पहुंचा है, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया और युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरित होने के लिए उनके घर पहुंचे हुए हैं। हम बात करते हैं गौरव से कि आखिर बिहार में रग्बी कैसे प्रचलित हुआ और आप लोग इस खेल में कैसे आए, कैसे आए इस खेल में आप लोग? यहाँ तो रग्बी कोई जानता नहीं है। नहीं, पहले तो यहाँ पर रग्बी पहले हमारे संजीव भैया थे, वो खेलते थे, तो हमको एक बार बाहर ले गए खिलाने के लिए। तो वहीं पर हमारे कोच पंकज कुमार ज्योति, जो माननीय मुख्यमंत्री के आवास में पिए हैं, तो उन्हीं के माध्यम से रग्बी गेम के बारे में जाने। और उसमें तो उतना रुचि नहीं था कि रग्बी गेम का हो, तो नेशनल खेलना था तो उसमें गए थे फर्स्ट टाइम। तो फिर वैसे ही धीरे धीरे तो अभी नेशनल आप कौन सा गेम जीत कर आए हैं? अभी एशियन रग्बी चैंपियनशिप 15 साइड साउथ जोन। और उत्तरी अमेरिका में एक नाटक का विमोचन किया गया। इस नाटक के जरिए भारत की संस्कृति को उजागर किया गया है, साथ ही भारत की संस्कृति की जो अनोखी झलक है वो भी दिखाई दी है। आपको बताते चले कि लोगों में इस वक्त बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार एसोसिएशन के तहत आयोजित इस नाटक कार्यक्रम का निर्देशन विनय कर्ण ने किया, जिसमें विधु प्रकाश, प्रणय आनंद और अर्णव सिंह मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आए। लगभग 40 मिनट तक चले इस नाटक में ह्यूस्टन के दर्शकों ने विद्यापति और उगना का आनंद लिया। साथ ही मिथिला संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई। माया बनकर तुम्हारे पास आया था, मैं ही ब्रह्मा, परंतु सुशीला और किसी को ये बात नहीं बताना। यदि बता दोगे तो फिर मुझे नहीं पाओगे। मैं मनुष्यों के बीच ब्रह्म स्वरूप में नहीं रह सकता। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।